जय माता दी। सभी मित्रों को नमन और वंदन। आज का ये ब्लॉग माँ सूर्या देवी के नाम। जी हाँ, हल्द्वानी क्षेत्र के गोलापार के सुदूर वनों में स्थित माँ सूर्या देवी का अद्भुत स्थान, ये हम बीच से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और आप इस वीडियो के ज़रिए देख पा रहे होंगे कि ये विशाल पर्वत, जी हाँ, ये विशाल पर्वत और इस पर्वत घाटी के नीचे माँ गंगा विचरण कर रही है और सामने आपको जगह जगह धुआं उठता हुआ और ये विशाल जनसमूह जो बताने के लिए काफ़ी है कि जो है यहाँ पर हमारे भोले बाबा। हाँ जी स्वागत है। जी स्वागत है आपका। जी नंदन भोले जी हमारे जो है लगातार ही बचपन से हमें जो भक्ति मार्ग दिया, हमारे यही अपना साजबाज लेके अपने बच्चों को लेकर भी जो है शिव दरबार पहुँचे थे और आज आप देख रहे हैं कि इनका हर क्षेत्र में अच्छा ही हो रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे दाजू लगातार हर धार्मिक कार्यों में भी, चाहे नंदा सुनंदा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, या माँ सूर्या देवी हो या किसी भी दरबार में हो, कभी भी जो है किसी काम में पीछे नहीं हटते। इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको थोड़ा सा भी अगर आभास होता है कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो ये हर कार्यों में जो है बढ़ चढ़ के ही साथ देते। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम, जैसा आप लोगों से कहते हैं कि भाई हम सिंगल नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ा जनसमूह है और ये जनसमूह कई वर्षों से इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। मतलब एक दिन की ये सफलता नहीं रहती है, विशाल जनसमूह। कोई बात नहीं, वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है, वीडियो जनता के द्वारा बनाया जा रहा है, जनता के लिए। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि जो है विशाल जनसमूह आप देख रहे होंगे। सूर्या देवी एक हमारा तीर्थ स्थल और जो है हमारे कुलदेवी माँ कुमाऊँ की, जो खाली कुमाऊँ में नहीं विश्व के कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं और उनकी शक्ति को आप लोग देखते हो। इस जनसमूह से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे क्षेत्रों में घना कोहरा और कोहरे की बारिश हो रही थी दोस्तों। और यहाँ पर माँ भगवती की जो कृपा आप देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो के जरिए आप खूब देख रहे हैं कि चारों ओर भीड़ लगी हुई है। और हम यहाँ पर अब जो वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि आप लोग कहीं पर भी जो है गंदगी ना करें। और आप जो है प्लास्टिक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब से ट्रस्ट ने काम करना शुरू किया है और हम लोग जो है पहले से बचपन से ही, जैसा कि अभी वीडियो में आपने देखा कन्याल जी को, तो हम लोग रात्रि जागरण भी इन स्थानों पर कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो है कुछ आर्थिक स्थितियाँ या किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी माता रानी ने अंग्रेजी नववर्ष के तीसरे दिन ही हम लोग को ऐसा सौभाग्य दिया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वास्तव में उत्तराखंड जो हमारे संस्कृति है, तो आप खुद इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि ये पर्वत घाटियाँ, ये अद्भुत व्यू और सूर्यदेव की जो छटा या गंगा मैया, मैं जैसा कि आपको बता, कई चीज़ों का जहाँ पे यहाँ पे संगम और उससे बड़ा विशाल जनसमूह एक यूनिटी के साथ आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जारी रखे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ दे रहे हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों द्वारा सदियों से चली आ रही है। माँ नंदा है, सुनंदा है, चुरमल है, नारसिंह है, जो भी हमारे इष्ट देवी होते तो उन्हें हम याद रखते, तो ये परंपराएं हमारे आगे चलती। तो मैं जैसा कि आप लोगों से बता रहा था कि हो सकता है कि ये वीडियो भी आपके प्रीमियर में आ सकता है। जी, जिस तरह से हमें लगातार यहाँ पे प्रीमियर दिया जा रहा, तो हो सकता है कि ये आपके सामने 8वां प्रीमियर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप उस प्रीमियर को देखेंगे। आप भी जिस तरह से हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर रिजल्ट देख रहे हैं, उस रिजल्ट को आप भी ले सकते हैं। आपका भी उस 98% में अधिकार है। तो जो जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि जो आप इसी तरह से कार्य को जारी रखें और समय समय पर आपके पास अच्छे वीडियोज़ और हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो आते रहेंगे। तो मैं ये बहुत काफ़ी दूर से, मतलब कहने का मतलब कि आधे, मतलब 100 मीटर से दूर से ज़्यादा इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे हमें जनसमूह भी दिखाना है, जो हमारी महाशक्तियाँ हैं। उसके अलावा जनसमूह उस परंपराओं को मानते हुए खाली कुमाऊँ क्षेत्र से नहीं, हर क्षेत्र से इस, और सबसे बड़ी बात माता रानी की, जो आप लोगों ने आरती में सुना होगा, मालू केतु में विराजत। जी हाँ, तो ये दरबार आप लोग आकर देख सकते हैं कि मालू का जो पेड़ होता है, जो पेड़ क्या होता है, बालू की एक जो है लड़ी होती है, उस लड़ी पर जो है माता रानी का यहाँ पर निवास है। और आप लोग देखते रहते होंगे कि हर दूसरे साल यहाँ पर जो है धरातल और नक्शा बदल जाता है। कभी नदी आपको इस साइड में मिलेगी, कहीं नदी उस साइड में मिलेगी।
तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भाई जो यहाँ पर स्वच्छता के लिए या जो गाइडलाइनें पत्थरों पर लिखी गई है, ये हमारी सुविधाओं के लिए लिखी गई है। आप लोगों का इन चीज़ों का सदुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमें भी होगा, और आने वाले जो सैलानी हैं या विदेशों से भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं। क्यों माता रानी की जो शक्ति आप लोगों ने 40-50 सालों से इसको जागृत रखा, तो उसका ही ये परिणाम है कि आज यहाँ कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब माता रानी अपने भक्तों को नहीं बुलाती हैं। तो ये आप लोगों की यूनिटी, और हमें इस उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान जी हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा, यहाँ कई संस्थाओं द्वारा इन कार्यक्रमों को किया जाता है, तो हमें भी कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज इसे आप कर दीजिए, कोशिश करने से ही होगा। आप लोगों के पास स्थान दिख रहा है, स्लोगन भी दिख रहे हैं, मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन महाशक्तियों को जो है लोगों को उस उत्तराखंड की संस्कृति, जी हाँ, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुजुर्ग लोग पहुँच रहे थे, ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। क्योंकि बुजुर्गों के पास जो अनुभव है, जो उन्होंने देखा है, या 50 सालों से जो यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है, जैसे मैं कह रहा था अभी कन्याल जी हैं और कई बोले कि यहाँ पे टीमें आई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मजबूती की वजह से यहाँ पर जो रोडें थी, आप लोगों ने भी देखा कि मोटरसाइकिलों से ही आना मुश्किल था। आज दुपहिया वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी जो है यहाँ पहुँचती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, ये हमारी धरोहर है, हमें ये अवसर मिला है। जी ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमारी पूर्वजों की धरोहर थी और ये अवसर मिला है, तो हमें इस अवसर को जो है भाई के साथ एंजॉय। जी हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं नाम ले, कई नाम है यहाँ पर, आज बहुत अच्छी भीड़ है, और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि माताएं बहनें और बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं। तो अगर हम माताएं बहनें बुज़ुर्ग उस अनुशासन को निभाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बच्चों को एक अच्छी सीख जाएगी। जब हम कुछ करके दिखाएंगे तभी जो है विश्वास होगा। जैसे आप लोगों ने 50 सालों से यहाँ पर मेहनत की, रात्रि जागरण किए, तो जिन लोगों ने 50 सालों से यहाँ पर आकर देखा तो उन्होंने माँ भगवती के सिर के भी दर्शन किए, और आज वही महाशक्तियों के आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भैरव बाबा से लेके जो भी जिस तरह की पूजा पद्धति लोगों की है, उन पूजा पद्धतियों करते हुए जो है ये जनसमूह आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबसे पहले आभारी हूँ यहाँ पर जो मंदिर संस्था द्वारा कमेटी बनाई गई और यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध की गई। मैं चीज़ क्या होती है कि कहीं पे किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सुविधा बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोगों ने देखा था कि जो है पिछले 30-35 सालों में यहाँ पर पैदल गाड़ियाँ तो बहुत बाद में आई, पैदल आना भी दुरुस्त था, फिर भी लोग जो है रात्रि जागरण करते थे। और यहाँ गोलापार क्षेत्र का बहुत बहुत आभार कि जो आप लोगों ने इस संस्कृति और धरोहर को दिखाया, और यही परंपरा है हमारे नंदा सुनंदा, और हमारे भी जितने इष्ट देव है उन लोगों उनकी जो है जो आप झलक दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम अगर अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, अपने क्षेत्र के संस्कृति को दिखाएंगे, तो विकृतियाँ हमारे बीच नहीं आ पाएंगी। मतलब कहने का ये है कि विकृति को मौका ही नहीं मिलेगा। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग जो इसी तरह से बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं किसी का जो यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई गलत काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्लोगन लिखे जा रहे हैं, और हमें मौका मिला कि पिछले 3 महीनों में, जी हाँ, पिछले 3 महीनों में हमें 3 बार माता रानी ने ऐसा सौभाग्य दिया। तो मैं फिर से जो आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी भक्तों का और माता बहनों का, जो विशेषकर बुजुर्ग लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस संस्कृति को छोड़ चुके हैं, फिर भी आप लोग जो है इतना कोहरा चल रहा था और कोहरे की एक तरह से बारिश हो रही थी, और वाहन वालों को आगे 10 मीटर से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसके बावजूद भी आप जो है माता रानी के दरबार पहुँचे। तो मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये संस्कृति जो हमारी है, जो गोलापार क्षेत्र का सौभाग्य है, और माता रानी यहाँ पे मालू केतु में विराजती है, सबसे बड़ी बात है। और वो जैसा चाहते हो उस तरह का नक्शा हर 6 महीने में आपको बदला हुआ मिलता है। तो जब हम अच्छे कार्यों की ओर बढ़े तो हमारे इस क्षेत्र का विकास भी हो गया है। तो हमें आगे भी इस कार्य को निरंतर जारी रखना है। और सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को, हमारे झोड़े, चाचरी या जागर या जो भी नंदा सुनंदा, जो भी जो अपने कुल गुरुओं की ओर को जा रहे हैं, उस संस्कृति को बच्चों को दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों की है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का कि मुझे आशा ही नहीं विश्वास है ये सूचना जनहित में जारी। धन्यवाद। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो, और सभी की जितने भी भक्त लोग यहाँ पर जिस भी भाव से आए हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और माता रानी पर विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है, और हमें सफाई का विशेष ध्यान देना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।